स्टूडेंट, आज हम आप लोग के लिए मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 लेकर उपस्थित है। ऊपर आप लोग को इसका बेसिक बताया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप व्यू a इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12। फिर देखिए √3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। इसमें पहला ज्ञात करना है आप व्यू की कोटि। आप लोग को क्रम या कोटि पीछे बेसिक पे बताए थे कि एक किस क्रम और कोटि क्या है। फिर देखिए अवयवों की संख्या बताना है। अवयव A13 A21 A33 A24 और A13 की वैल्यू बताना है। देखिए इसमें सॉल्व है, जिसमें आपका पहला इसमें है अवयव की व्यू की कोटि। तो देखिए इसकी कोटि क्या है, तो कोटि में पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, जिसमें पहली पंक्ति दूसरी AR1 हो जाएगा, AR2 है और एक कौन सा है R3 है। तो आप लोग देखिए पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 है। तो ये किस क्रम का हो जाएगा 3 × 4। ये पहला आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए दूसरा आपका क्या दिया है, अवयवों की संख्या। इसमें देखिए इसके अवयव की संख्या बस इसी क्रम का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 = 12। इसके कितने हो जाए, क्या हो जाएंगे अवयव। अब थर्ड आपका दिया है अवयव A13। तो आप लोग देखिए A13 मतलब आपको बताए थे AIJ, जिसमें I किसकी संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या। J किसका होता है, स्तंभों की संख्या। तो देखिए A13 मतलब पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति हमारा यही है। और फिर देखिए इसमें 3 दिया है, मतलब कौन सा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए पहली पंक्ति है पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। तो आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 19। और फिर देखिए A21 है, तो A21 की वैल्यू हो जाएगा आपका, देखिए इसका मतलब हुआ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिए दूसरी पंक्ति हो गया ये और पहला स्तंभ है, तो इसकी वैल्यू है आपका 35। इसके बाद से है आपका A33। तो A33 मतलब क्या, I की वैल्यू कितना है 3 है और J की वैल्यू 3 है। तो इसका हो जाएगा तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखिए तीसरी ये पंक्ति हो गया और तीसरा स्तंभ। देखिए 1 2 इसका पंक्ति हो जाएगा 1 2 3, पंक्ति की संख्या तीसरा है और स्तंभ हो जाएगा 1 2 3। तो A33 का मान हो जाएगा कितना -5। फिर देखिए A24 का हो जाएगा पहली दूसरी पंक्ति, ये देखिए 2 दिया है तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो देखिए दूसरी पंक्ति 1 2 और कौन सा स्तंभ 1 2 3 4, चौथा स्तंभ। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12। अब देखिए इसके बाद से निकालना है हमको A23। इसका हो जाएगा I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3। तो आप लोग देखिए इसका दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखिए दूसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 5/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव, कितने हो 24, तो इसकी संभव कोटियां या क्या बोलते हैं क्रम क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो आप लोग देखिए ये अवयव की कोटि क्या हो जाएगा, अवयव की कोटि कितने अवयव है, अवयवों की संख्या तो आपका 24 है। तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो क्या क्या इसका फैक्टर हो सकता है। देखिए पहले तो 2 × 12 इसको लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 मतलब 2 पंक्ति और 12 स्तंभ। और क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 × यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 8। तो देखिए इसका मतलब हुआ 8 × 3 = 24। देखिए गुणा करने पे इतना ही अवयव आना चाहिए। देखिए 2 × 12 कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। फिर देखिए 8 × 3 = 24, लेकिन इसमें देखिए 2 पंक्ति और 12 स्तंभ, इसमें 3 पंक्ति 8 स्तंभ। अब देखिए 4 × 6 भी हो जाएगा, 4 पंक्ति और कितने स्तंभ 6 स्तंभ। अब क्या लिख सकते हैं आप लोग 1 × 24 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक पंक्ति हो जाएगा और 12 स्तंभ हो जाएगा। संभव कोटियां आपको ज्ञात करना है, दिया कितने संभव मतलब इसकी संभावना कितनी हो सकती है। अब आप लोग देखिए और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 24 × 1। देखिए इसका मतलब हुआ 24 पंक्तियां हो गई और एक स्तंभ। और क्या लिख सकते हैं इसमें 12 × 2, 12 क्या हो जाएंगी पंक्तियां और 2 स्तंभ हो जाएगा। लिख सकते हैं 8 × 3। ठीक किसी का विपरीत देखिए लिख रहे हैं, इसी को चेंज कर देना है। 8 के जगह पे 3 और 3 के
जगह पे क्या कर रहा है, 8 कर दे रहा है। अब क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4, तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या दे रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। आप लोग देखिए 13 का केवल एक ही फैक्टर होता है, 13 इंटू 1, 13 एक कम 13, 13 का फैक्टर नहीं होता है। तो लिखेंगे जब 13 अवयव हो, जब 13 अवयव हो तो संभव कोटियां, देखिए हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 1 पंक्ति और 13 स्तंभ, और क्या लिख सकते हैं 13 पंक्ति 1 स्तंभ, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग देखिए यदि किसी, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन से इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, इसमें कितने थे 24, इसमें कितने हैं 18, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, तो आप लोग देखिए पहले तो इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 18, और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, फिर इसका उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3, और क्या हो सकता है 9 इंटू 2, 18 इंटू 1, तो इसका क्या हो जाएगा संभव कोटियां। अब देखिए जब 5 का फैक्टर नहीं होता है तो इसके अवयव जैसे 13 का नहीं होता था तो 1 इंटू 13 लिखे हैं, तो 5 का भी लिखिएगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। आप तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब चौथा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपका चौथा नंबर 4th नंबर क्वेश्चन है, एक 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 क्रम का मतलब हुआ 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। आव्यूह ए इक्वल टू, देखिए इसमें आव्यूह में दिया है ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। तो आप लोग देखिए निम्न प्रकार से प्रदत्त है, तो एक बार देखिए 2 इंटू 2 क्रम का निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, A12 चाहिए, A11 चाहिए, A12 चाहिए, और A21 और A22, इसी को बोलते हैं वर्ग आव्यूह 2 इंटू 2 क्रम का। तो आप लोग देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, A11 निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 1, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/2, 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखिए A12 इसका निकालेंगे, क्योंकि इसमें 2 इंटू 2 क्रम का देखिए यही आपका वही होता है, A11 A12 A21 A22, तो A11 तो निकाल दिए, अब क्या निकालेंगे A12, तो A12 का मतलब हुआ I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये देखिए 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9/2। अब फिर देखिए इसके बाद से निकालेंगे A21, इस अवयव का मान निकालेंगे, तो देखिए A21 का मतलब I की वैल्यू 2, पहले पंक्तियों की संख्या होती है तब स्तंभों की संख्या, तो I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1, तो 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका भी हो जाएगा 2 1 3 और 3 का स्क्वायर 9/, कितना हो जाएगा 2। और फिर देखिए A22 की वैल्यू हो जाएगा आपका पंक्तियों की संख्या 2 स्तंभों की संख्या 2, तो 2 + 2 का स्क्वायर बाई कितना 2, तो देखिए 2 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/2 तो 8 बार में, तो ये देखिए इसका हो जाएगा पहले का आंसर हो जाएगा आपका आव्यूह 2 इंटू 2 क्रम का, A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू 9/2, A22 की वैल्यू 8, यही आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, A11 निकालेंगे तो 1/1, A12 निकालेंगे तो 1/2, इसको सॉल्व करिएगा और इसको भी, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक 3 इंटू 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। आप लोग देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है Aij = 1/2, मॉड में कितना है -3i + j, और आपका सेकेंड इसका क्वेश्चन दिया है Aij = 2i - j, लेकिन हमको किस क्रम का ज्ञात करना है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 मतलब पंक्तियों की संख्या 3, तो देखिए A11 A21 और A31, तो ऐसे ही इसमें देखिए 3 इंटू 4 कितने स्तंभ रहना चाहिए, पंक्तियां तो आपका 3 रहना चाहिए लेकिन स्तंभों की संख्या 4 रहना चाहिए, तो आप लोग देखिए A12 A13 A14, फिर यहाँ पे लिखेंगे A22 A23 A24, फिर यहाँ पे लिखेंगे A32 A33 और A34, तो आप लोग देखिए 21 क्रम का है, अगर आव्यूह में लिखें तो पंक्तियों की संख्या
संख्या पहले लिखते हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो 3 इसकी पंक्तियों की संख्या हो गई, स्तंभों की संख्या 1 2 3 और 4, पंक्तियों स्तंभों की संख्या 4। तो इसके लिए आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिए Aij मतलब A11 पहले निकालेंगे। तो A11 की वैल्यू देखिए 1/2 और I की वैल्यू कितना रखना है 1 और J की वैल्यू भी 1, तो -3 × 1 + 1। तो लिखेंगे 1/2 देखिए -3 + 1। अब देखिए इसका मॉडुलस निकालने के लिए इसका तो मान मॉडुलस में -2 हो जाएगा, लेकिन देखिए मॉडुलस में कोई भी संख्या यदि ऋणात्मक होता है तभी भी उसका धनात्मक लिखते हैं और धनात्मक होता है तभी भी धनात्मक ही लिखते हैं। तो 1/2 और देखिए -2 है लेकिन इस मॉड से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितना आ गया 1। अब देखिए A12 की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे तो 1/2, इसमें I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो I की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3। और फिर देखिए ये J है तो J की वैल्यू हमको 2 रखना है तो +2। तो देखिए आप लोग 1/2 और माड में -1 होगा तो माड में -1 की वैल्यू 1 होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1/2। फिर देखिए A13 की वैल्यू हो जाएगा, देखिए I की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे देखिए I की वैल्यू 1 रखेंगे तो -3 और J की वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा 3। तो इसका देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। फिर दिया है A14 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और देखिए I की वैल्यू 1 है तो लिखेंगे -3 और देखिए प्लस J की वैल्यू 4 है तो +4 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे +1 तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए A21 14 तक तो निकल गया, अब A21 तो लिखेंगे A21 इक्वल टू 1/2 और देखिए इसका I की वैल्यू 2 है तो 3 दूनी 6 -6 + 1 लिखेंगे। इसका देखिए -5 होगा, -5 का मॉडुलस 5 होता है तो लिखेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करके 5/2। A22 देखिए इसमें I की वैल्यू भी कितना है 2 है और J की वैल्यू भी 2 है तो लिखेंगे 1/2, 3 दूनी 6 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और -4 का हो जाएगा +4, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। फिर देखिए A23 इक्वल टू 1/2। अब देखिए I की वैल्यू यहाँ पे 2 है और J की वैल्यू कितना है 3 है तो 3 दूनी 6 -6 और इसकी वैल्यू कितना है J का 3 है तो यहाँ पे देखिए -6 और +3 -3 होता है और -3 का मॉडुलस कितना होगा 3 और 3 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। अब देखिए इसके बाद से हम निकालते हैं आपका A24। तो A24 की आप लोग वैल्यू देखिए A24 इक्वल टू 1/2 और मॉडुलस में I की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 तो 3 दूनी 6 -6 और +4 है तो यहाँ पे J की वैल्यू हो जाएगा 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे बचेगा 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1। और फिर देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगा A31 का हो जाएगा 1/2 और I की वैल्यू है कितना 3 तो 3 3 9 -9 + 1 तो लिखेंगे 1/2 और मॉडुलस से -8 निकालेंगे तो +8, 2 चौका 8 कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए A32 इक्वल टू 1/2 और I की वैल्यू कितना है 3 तो -9 + 2 इक्वल टू इसका देखिए -7 है, मॉडुलस से निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 7/2। A33 इक्वल टू 1/2 और 3 3 कितना हो जाएगा 9 और +3 यहाँ पे देखिए 1/2 और ये -6 का मॉडुलस 6 हो जाएगा प्लस में तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिहाई 6, इसका वैल्यू कितना आ गया 3। अब देखिए A34 की वैल्यू हो जाएगा 1/2 और देखिए I की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है तो 3 3 9 और J की वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 तो प्लस में लिखेंगे 4। अब देखिए इसको -9 + 4 कितना हो जाएगा 5 -5 का मॉडुलस आपका 5 हो जाएगा और 1/2 क्या लिखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके 5/2। अब हम इसका आंसर इसमें देखते हैं तो कितना हो जाएगा A11 A12 A13 और A14 की वैल्यू रखिए
तो आपका आंसर हो जाएगा A11। पहले लिखेंगे A11 की वैल्यू 1, फिर देखिए A12 की वैल्यू आपका कितना है 1/2, फिर देखिए A13 की वैल्यू आपका 0, फिर A14 की वैल्यू आपका है 1/2। अब देखिए A21 की वैल्यू कितना है 5/2, फिर देखिए A22 की वैल्यू है 2, A23 की वैल्यू है 3/2, फिर देखिए A24 की वैल्यू आपका 1 है। अब देखिए A31 की वैल्यू कितना है 4 है, और A32 की वैल्यू आपका है 7/2, A33 की वैल्यू है 3, और A34 की वैल्यू है 5/2। अब हमको 3 into 4 क्रम का निकालना था, तो आप लोग देखिए 3 into 4 मतलब कितनी पंक्तियां, 1 2 3 पंक्तियां हो गया, और कितने स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ हो गया। यही आपका पांचवे का आंसर हो गया, निकाले हैं। वैसे सेकेंड क्वेश्चन भी आपको 3 into 4 क्रम का निकालना है। इसमें भी A11 सेम जैसे निकाले हैं, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, इसका भी आप लोग निकालिएगा। ऐसे ही आप व्यू में रखिएगा, और वो किस क्रम का रहना चाहिए 3 into 4 क्रम का। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट, आपका 6th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 4, देखिए 4 3 पहली पंक्ति, x 5 दूसरी पंक्ति हो गया, इक्वल दिया है y z पहली पंक्ति, 1 और 5 दूसरी पंक्ति। आप लोग देखिए, आप लोग को हम पीछे बेसिक में बताए थे समान अवयव, जब समान अवयव होते हैं तो उसके अवयव भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये आपका दिया है 2 समान अवयव, तो इसके अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए पहले का सॉल्व हम कर रहे हैं, इसमें दिया है 4 3 और कितना x 5, और इक्वल दिया है y z 1 5। अब आप लोग देखिए इसमें कंपेयर करेंगे दोनों का, तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा z, x y z की वैल्यू निकालना है। देखिए पहले अवयव का A11 के अवयव को A11 के अवयव से तुलना करेंगे। फिर देखिए z बराबर कितना हो जाएगा 3, तो z बराबर लिखेंगे 3। अब फिर देखिए x की वैल्यू यहाँ पे इसका देखिए क्यों समान होते हैं, देखिए 5 है तो 5 है, A22 का अवयव दिया है तो इसमें देखिए 5 5 है, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जब दोनों की तुलना करेंगे तो। अब आप लोग देखिए सेकेंड क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6, सेकेंड का लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना 6, और z इक्वल टू कितना 2। फिर देखिए 5 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5, और एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 8, और इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, थर्ड क्वेश्चन बताते हैं, लिखेंगे दोनों अवयवों के अवयवों की तुलना करने पर आप लोग देखिए इसकी तुलना करेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 1। फिर देखिए दूसरा वाला है x प्लस वाई, तो इसका दूसरा पंक्ति कितना है 5 है, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 2। फिर देखिए y प्लस जेड इक्वल टू कितना है तीसरी पंक्ति, और इसका भी तीसरी पंक्ति, तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, आप लोग x प्लस जेड यहाँ पे है, x प्लस जेड दोनों की वैल्यू 5 इन दोनों के जगह पे रख रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 5 प्लस वाई इक्वल टू कितना 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो 4। इसी प्रकार से आप लोग देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि y की वैल्यू समीकरण 3 में रखें तो लिखेंगे समीकरण कितने से, समीकरण 3 से, तो आप लोग समीकरण 3 से लिखेंगे तो y बराबर 4 रखेंगे, तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3।
अब आप लोग देखिए z का मान 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 4। समीकरण 1 में ये दोनों मान रखेंगे तो देखिए अब लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से देखिए y और z की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो आप लोग देखिए 4 3 7 उधर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, समीकरण पहली पंक्ति में a माइनस बी 2a प्लस सी, और फिर देखिए दूसरी पंक्ति आपका दिया है 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। आप लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फिर लिखेंगे दोनों पक्षों के, लिखेंगे दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर, दोनों का तुलना करेंगे तो देखिए a माइनस बी इक्वल टू -1 समीकरण नंबर 1 इसका किया है। फिर देखिए दूसरा a12 का अवयव का तुलना करेंगे तो लिखेंगे 2a प्लस सी इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 2। फिर देखिए 2a माइनस बी इक्वल टू 0 समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 3। फिर लिखेंगे 3c प्लस डी इक्वल टू 13 समीकरण नंबर 4। अब चारों समीकरण को आपको हल करके किसका मान ज्ञात करना है a b c d का मान। तो पहले लिखेंगे हम समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आप लोग देखिए समीकरण 3 से क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0। तो आप लोग देखिए b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2a, तो b की वैल्यू 2a आ गया। तो देखिए यही b की वैल्यू किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू यही रहने देंगे और b की जगह पे क्या रखना है 2a, तो माइनस लिखेंगे 2a इक्वल टू -1। तो देखिए -2a में से a घटाएंगे तो किसकी संख्या अधिक है, ऋणात्मक वाली संख्या अधिक है, तो ऋण की संख्या अधिक है तो -a इक्वल टू -1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। अब a की वैल्यू आपका 1 आ गया तो समीकरण 1 में लिखेंगे a इक्वल टू 1 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो देखिए a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1। तो देखिए माइनस बी इक्वल टू -1 तो है लेकिन ये +1 पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखिए a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2, तो यहाँ पे देखिए a और b दोनों की वैल्यू निकल गया। अब इसमें समीकरण 3 से लिखेंगे, समीकरण 3 से, तो देखिए समीकरण 3 से लिखेंगे तो a की वैल्यू कितना है 1, तो लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5। तो c इक्वल टू देखिए 5 और 2 एकम 2 पक्षांतर करेंगे तो +2 का -2 हो जाएगा, तो c बराबर कितना 3। फिर देखिए ये c की वैल्यू 3 निकल गया। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है ये समीकरण 2 में रखा गया, हम 3 लिख दिए, इसको लिखेंगे समीकरण 2। अब आप लोग देखिए c की वैल्यू निकल गया, अब c की वैल्यू समीकरण 4 में लिखेंगे तो लिखेंगे c बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर। तो 4 में रखेंगे तो आप लोग देखिए इसमें 4 में रखेंगे तो 3 इंटू सी की वैल्यू देखिए c की वैल्यू कितना है 3 है और प्लस यहाँ पे d है तो d लिख दिए इक्वल टू 13 है, तो d इक्वल टू देखिए 13 और +9 होगा, इसका +9 को पक्षांतर करेंगे तो -9, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 में से 9 घटाएंगे 4। अब देखिए a b c d चारों की वैल्यू निकल गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। ऐसे आप लोग का देखिए 8 9 10 बहुविकल्पी है, आप लोग को सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया। 8 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, 9 10 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, a इक्वल टू आव्यूह में a i j m इंटू n क्रम का होना चाहिए। एक वर्ग आव्यूह है, यदि आप लोग देखिए वर्ग आव्यूह पीछे बेसिक में बताए थे कि उसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों दोनों की संख्या समान होना, जैसे 2 इंटू 2 क्रम का आप लोग देखिए a11 a12 a13 और a21 और a22 ये बताए थे आपकी पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है 2 है, तो
तो 2 पहले तो हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, उसके बाद से स्तंभों की संख्या लिखते हैं। तो पंक्तियों की संख्या आपका 2 हो गया और स्तंभों की भी संख्या देखिए 1 2। तो एक कौन सा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह है। तो वही इसमें दिया है कि Aij किस क्रम का है? m इंटू n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। तो इसमें दिया है m इज लेस देन n। देखिए m इज लेस देन n नहीं होगा, क्योंकि इसमें m का मान कम हो जाएगा तो n का मान अधिक आ जाएगा, और हमको दोनों क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। फिर देखिए m इज ग्रेटर देन n दिया है, मतलब m का मान बड़ा है और n का मान छोटा है, तो इसमें m इज ग्रेटर देन a भी नहीं, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए m इक्वल टू n दिया है, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो लिख देंगे आप लोग सॉल्व में इसको कि यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब फिर आप लोग देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, इसमें 2 समान आव्यूह दिया है। हम बोले थे आप लोग को, जब 2 समान आव्यूह होते हैं तो उनके अवयव भी क्या होते हैं? समान होते हैं। A11 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। A12 किसके इक्वल हो जाएगा? y-2 के। A21 आपका y+1 इक्वल टू 8 के हो जाएगा, और 2 - 3x इक्वल टू 4 आपका हो जाएगा। इसी से जैसे आप लोग को 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन कंपेयर करके x, y, z की वैल्यू निकाले थे, वैसे आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 समाप्त होता है। अब 3 पॉइंट लेकर हम आएंगे।